दिख रहा है मात्र 3 चैप्टर। आप सोचते होंगे ये मात्र 3 चैप्टर क्या, तो ये मात्र 3 चैप्टर जो वो मैथ को लेके आए। क्या मैथ? किस? क्लास 10th के लेकर। अगर आप मात्र 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो आप 100 में 100 नंबर पक्का ले आएंगे। अब सोचते हो कि ये 100 में 100 नंबर पक्का कैसे आएगा, क्योंकि आपको पढ़ना कितना, बस 3 चैप्टर। कितना चैप्टर? 3 चैप्टर पढ़ के आप 100 में 100 नंबर ले आओगे। तो चलते हम सबसे पहले बताते हैं मात्र 3 चैप्टर में क्या क्या। उससे पहले आपको बताते हैं आपकी प्रश्न की संख्या क्या होगी, कितना प्रश्न बनाना है, किसमें कितना प्रश्न आएगा, इसके बारे में पहले जान लें। तो मात्र 3 चैप्टर में है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको कुल प्रश्न आएगा। कितना आएगा? कुल आएगा कुल 200 नंबर का आपको बनाना है। कितना आएगा? 200 नंबर का। यानी आपका जो मैथ सब्जेक्ट चलेगा उसमें कुल 200 नंबर का रहेगा, जिसमें प्रश्न की संख्या, किसमें? प्रश्न की संख्या, प्रश्न की संख्या जो होगी वो होगी टोटल 138। कुल कितना नंबर का रहेगा? 200 नंबर का। उसमें से आपको बनाना कितना? 100 नंबर। प्रश्न की संख्या क्या? 138। अब ये जो प्रश्न की संख्या ये बंटवारा हो गया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 रूप में आएंगे। कितने रूप में? 2 रूप में। तो चलते हैं सबसे पहले जानते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या? ऑब्जेक्टिव। भाइयों समझ रहे होंगे, जरूर समझ रहे होंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें टोटल प्रश्न की संख्या कितनी होगी? 100। कितनी होगी? 100। इसमें से आपको बनाना कितना? 50 नंबर। टोटल ऑब्जेक्टिव संख्या कितनी होगी? 100 और बनाना कितना? 50। फिर चलते हैं, अब चलते हैं सब्जेक्टिव। कौन चीज? सब्जेक्टिव, जिसके अंतर्गत आप समझते होंगे 2 नंबरी भी आएंगे, 3 नंबरी भी आएगा और 5 नंबर। 2 नंबर का आया सवाल, 3 नंबर और 5 नंबर। तो सब्जेक्टिव टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे? तो वो टोटल होंगे 100 नंबर का होंगे। और कितना टोटल क्वेश्चन होंगे? तो उसमें से आपको आना 50 नंबर। यानी सब्जेक्टिव भी 100 नंबर का आएगा। 100 नंबर का तो ये होगा कुल आपके पास कितना? 100 इसमें से हो गया। तो सब्जेक्टिव का भी कितना है? 100। अब आना कितना होगा आपको? 50 नंबर। तो अब बताते हैं कि सबसे पहले ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 2 तरीके का क्वेश्चन है, तो एक लघु उत्तरीय और दूसरा होता है दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये जो प्रश्न होते हैं टोटल आपके होंगे 30, जिसमें से बनाना है 15। तो लघु उत्तरीय कितने नंबर का आएंगे? 2 नंबर का। तो 15 दूनी 30 नंबर। अब सोचते हैं कि 50 नंबर यहाँ और 30, 50 30 80, अब भी बच गया 20। तो वो होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या होंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। क्या होंगे भाई? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये टोटल क्वेश्चन होंगे 8। कितने होंगे? 8, जिसमें से बनाना है 4। और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कितने नंबर का होते हैं? 5 नंबर का। तो 5 के 20। देखिए 30 20 50 और ये 50, दोनों मिलकर कितना हो गया? 100 नंबर हो गया। अब हम आपको लिखते हैं क्वेश्चन, प्रश्न की संख्या 138। तो देखिए यहां पे तो 100 ऑब्जेक्टिव है और 30 कितना हुआ? 130 और 8 138 टोटल क्वेश्चन आ गए। तो आप तो यहां समझ गए। अब देखते हैं कि जो मैथ सब्जेक्ट में जो चैप्टर वाइज चैप्टर है वो कितना कितना नंबर का। तो चलते हैं हम उसको सबसे पहले हम बताते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले जो सबसे पहला चैप्टर है उसको लेते हैं। वो चैप्टर है संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति। यह आता है आपके एग्जाम में कितने नंबर का? तो ये आता है 20 नंबर का। फिर है दूसरा, वो है बीज गणित। क्या है? बीज गणित। बीज गणित है, ये आता है 40 नंबर का। तीसरा है वो है त्रिकोणमिति, जिसको आप लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ये त्रिकोणमिति कितने का आता है? 40 नंबर का। फिर है चौथा, वो होता है नियामक ज्यामिति। क्या होते हैं? नियामक ज्यामिति। ये जो होते हैं ये होते हैं 20 नंबर का आता है। फिर है वो, उसके बाद है ज्यामिति, जियोमेट्री जिसको आप लोग बोलते हैं। ये कितने नंबर के होते हैं? तो ये होते हैं 40 नंबर का। फिर आएंगे आपको क्षेत्रफल और आयतन, जिसके अंतर्गत आपको बहुत कुछ मिलेंगे। क्षेत्रफल और आयतन से आएंगे 20 नंबर। और आखिरी जो चैप्टर है वो है सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जिसको आप लोग बोलते हैं। ये कितने का है? ये आएंगे 20। हम आपको शुरू में बताते मात्र 3 चैप्टर 100 में 100 नंबर पाए। अब चलते हैं 3 चैप्टर देखते। देखिए 20 और 40 कितना हुआ? 60 और 40 100। मात्र ये 3 चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लें। क्या कर लें? अच्छे से पढ़ लेंगे, 100 में 100 नंबर आप ले आएंगे। मात्र 3 चैप्टर, मात्र 3 चैप्टर। देखिए
20 नंबर संख्या पद्धति, बीज गणित 40 नंबर और त्रिकोणमिति 40 नंबर। यानी ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने में रुचि आ रहा, क्या रहा, बहुत रुचि है। तो आप ये 3 ऊपर वाला तीनों सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ ले, आप 100 में 100 नंबर ले आएंगे। लेकिन आप फिर सोचते हैं सर हमको संख्या पद्धति में मजा नहीं आता, तो हमें कोई और चीज है, तो आप ये बीजगणित, त्रिकोणमिति और सीधा आ जाए क्षेत्रफल और आयतन पे। इसमें भी एरिया निकालना पड़ता है और आयतन निकालना पड़ता है। तो ये दोनों चैप्टर, एक ये चैप्टर पढ़ लीजिए, वो भी 100 में 100 होगा। फिर आप सोचते होंगे कि सर अब हमको है ना बीजगणित नहीं पढ़ने का दिल है, तो त्रिकोणमिति पढ़ ले, ज्यामिति पढ़ ले और सांख्यिकी हो या फिर नियामक ज्यामिति या संख्या पद्धति, तीनों सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ लें, अब 100 में 100 नंबर ले आएंगे। और अगर सोचते हैं कि नहीं सर 100 नंबर पढ़ने में टाइम लगेगा 3 चैप्टर, तो आप 80 नंबर का पढ़ ले, क्योंकि आपको पास कितने हो जाते हैं 30 नंबर पे, आप 80 में 80 लाना है, तो बस 2 चैप्टर बीजगणित और त्रिकोणमिति पढ़ ले, आपका 80 में 80 और ज्यादा नहीं। अब देखिए आप सोचते होंगे कि सर 100 क्या 120 नंबर का हम पढ़ते हैं, उसमें से 100 नंबर तो जरूर हम बना लेंगे। तो करना क्या, बीजगणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति तीनों पढ़ ले, 40 40 120 नंबर का पढ़ेंगे तो 20 नंबर छोड़िए देंगे, तो 100 नंबर तो बना लेंगे। अगर सवाल समझ जाए, अगर तीनों चैप्टर आप सही से पढ़े हुए हैं तो 120 नंबर का आप तैयारी किए। और उसमें अगर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप गड़बड़ा रहे, यानी माइंड से उतर रहा, तब भी तो आप क्या कर रहे हैं, अभी तो आप एक्स्ट्रा पढ़ के आए, इसलिए आप 100 नंबर का तो ऑटोमेटिक बना लीजिए। तो ये तीनों चैप्टर पढ़ने से आप बोनस के तहत रहेंगे। और ज्यादा हो आपको लगता है कि नहीं अब थोड़ा और मेहनत करें, तो बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति और फिर एक क्या कीजिए संख्या पद्धति या फिर क्षेत्रफल आयतन, ये 4 सब्जेक्ट 140 नंबर का पढ़ लीजिए। अब तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता 100 नंबर लाने में। 40 नंबर का एक्स्ट्रा तैयारी किए तो आप 140 नंबर का भी तैयारी करके जाए तो 100 नंबर, वहां से 4 चैप्टर पढ़ेंगे 140 नंबर का तैयारी, उसमें 100 नंबर आप बना के आ जाओगे। तो आपको समझ में आ गया, मात्र 3 चैप्टर में 100 में 100 नंबर पाए, मात्र 3 चैप्टर क्लास 10th का गणित का पढ़े और 100 में 100 नंबर पाए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।